देखिए कह रहे हैं ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20, 30 एंड 60 डेज रिस्पेक्टिवली। का मतलब है कि ए को लगे 20, बी को 30, सी को 60। इन हाउ मेनी वेज alone can A do the work if he is assisted by B and C on every 30? पहले तो देखो ए ने किया 20 दिन में, बी ने किया 30 में, सी ने किया 60 में। इन सबका एलसीएम 60 है। 20 दिन में किया तो सबसे कम दिन में किया। वर्किंग एबिलिटी निकालनी हो ना तो टोटल वर्क को डेज से डिवाइड कर दो। 60/20 ए की वर्किंग एबिलिटी 3 है, बी की वर्किंग एबिलिटी 60/32 होगी, सी की वर्किंग एबिलिटी 1 होगी। 60 को इन तीनों की वर्किंग एबिलिटी के सम से डिवाइड कर दो यानी 6 से, तो 10 दिन लगते हैं अगर तीनों मिलके काम करते हैं। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है, कह रहे हैं ए, अच्छा अगर खाली ए करता तो 20 दिन लगते, लेकिन ए को एक मदद मिली, वो क्या, बी और सी जो है ना ये उसकी मदद कर रहे हैं तीसरे दिन। अब बी और सी की वर्किंग एबिलिटी देखो 2 + 1 3 होनी चाहिए, लेकिन रोजाना काम नहीं कर रहे, हर तीसरे दिन कर रहे हैं, तो 3 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 1 आ गई वर्किंग एबिलिटी बी और सी की। ए की खुद की कितनी है 3, कैसे भाई, 60 को 20 से डिवाइड कैसे दिया जाएगा। टोटल वर्किंग एबिलिटी अब ए को जो मिल गई है वो 3 + 1 4 मिल गई है, 60 को 4 से डिवाइड करो 15 आंसर। फिर कह रही है ए इज थ्राइस एज गुड एज वर्क एज बी and therefore is able to finish a job in 60 days less than B. Working together they can do it in. A जो है एक काम कर रहा है अगर वर्किंग एबिलिटी 3 टाइम्स आता है। देखो इसका मतलब क्या होता है, वर्किंग एबिलिटी के ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं टाइम। अगर ए की वर्किंग एबिलिटी 3 और बी की 1 है तो ए को एक काम करने में 1 दिन लगेंगे, बी को 3 लगेंगे, और ए को 10 दिन लगेंगे तो बी को 30 लगेंगे, ज्यादा लगेंगे। अब देखो वर्किंग एबिलिटी ए की 3 बी की 1, तो बी के अगर दिन 3 लगते हैं तो ए को 1 दिन लगता है। अब 3 और 1 यानी कितने यूनिट, 2 यूनिट, 2 यूनिट बराबर 60 डेज की। देखना इससे मैंने पहचाना कि भाई अगर 1 दिन है तो 3 दिन, हमें तो पता ही नहीं था कि कितने दिन है, इससे पकड़ो 60 डेज लेस लग रहे हैं ए को। तो अगर देखो ओरल भी जब हम कर सकते हैं, दिमाग अगर आपका IQ अच्छा है कि 30 और 90 वो फिगर है जिसमें 60 डेज का फर्क भी आ रहा है, रेशो भी 1:3 ले रहा है। वैसे अगर ऐसे नहीं तो आप समझ लें कि 2 यूनिट 60 के बराबर है, 1 यूनिट 30 के बराबर है, तो 30 और 90। अब ए को लगे 30, बी को लगे 90, इनका एलसीएम 90 आ गया। ए की वर्किंग एबिलिटी 3 होगी, बी की 1 होगी, डिवाइड कर दें 90 को 4 से, 22.5 इज